आप लोग का स्वागत है अवान एकेडमी चैनल पर। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि हम लोगों का ये क्या है, सीरीज़ चल रहा है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का सीरीज़। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे 6 क्लास का। उसके बाद 7, 8 इसी तरीके से 12 तक कंप्लीट करेंगे ट्रांसलेट के साथ। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इसी तरीके से साइंस, है ना। इसी तरीके से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कंप्लीट करेंगे हर एक बुक को, वो भी किसके माध्यम से बच्चों, तो ट्रांसलेट के ज़रिए से। ठीक है बच्चों, ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है, वो बच्चे के लिए है ये वीडियो जो क्या करना चाहते हैं बच्चों, जो अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो को बनाया जा रहा है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो प्लीज़ बच्चों, ये वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग शुरू से इन तक देखिए। ये वीडियो हमेशा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एक दिन भी नागा नहीं होगा। और बच्चों, आगे शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब पढ़ाया जाएगा, जब ट्रांसलेट किया जाएगा, तो ये क्या होगा बच्चों, ये वर्ड मीनिंग आपके सामने बार बार आएगा, तो आपको क्या होगा, आपको हेल्प होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, इसको सबसे पहले अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, नोट डाउन हो गया होगा आशा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख ले, फिर उसके बाद ये देखें। ठीक है बच्चों, along with these bright objects, along with का मतलब होता है साथ में। along with का मतलब क्या होता है बच्चों, साथ में। These bright objects, in bright object, है ना, ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है बच्चों, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ में। ब्राइट का मतलब क्या हुआ, जो रात के समय बच्चों हम लोग जब देखेंगे आसमान की तरफ, तो जो कुछ भी हम लोग देखेंगे आसमान की तरफ, वो क्या होगा बच्चों, वो चमकता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ जो है वो चमकता हुआ ही दिखाई देता है। जैसे हम लोग यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर, तो वो भी क्या होता है, सूर्य के किरण से क्या होता है, वो चमकता है। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है वो भी क्या है, मून से क्या होता है, मून से अगर हम देखेंगे पृथ्वी को, तो हमारा भी पृथ्वी क्या होगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से जो ये हमारा जो मून है वो भी क्या है बच्चों, एक रॉक से बना हुआ, क्या चीज़ से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है ना। पर वो चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट उस पर पड़ता है, जिसके कारण से क्या हम लोग उसको चमकता हुआ देखते हैं। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर अलॉन्ग विद, है ना, साथ में उन सभी ऑब्जेक्ट, है ना, उन सभी ब्राइट ऑब्जेक्ट। यू में जो बच्चों है, में जो है जहाँ पॉसिबिलिटी जो कम होता है, 50-50 होता है, तो वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यू में ऑल्सो का मतलब होता है बच्चों भी। तो यू में ऑल्सो सी, है ना, द मून, तुम शायद देखोगे मून को। ऑल्सो का मतलब भी, तुम शायद मून को भी देखोगे। ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, है ना, अधिकतर दिनों में, है ना, अधिकतर दिनों में। इट में, है ना, इट किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो मून के लिए यूज़ हो रहा है। इट में शायद वो, हाउएवर, तो बच्चों हाउएवर का बाद में ट्रांसलेट करेंगे। हाउएवर का मतलब होता है, हाउएवर का मतलब होगा बच्चों मगर। ठीक है, तो बाद में इसका ट्रांसलेट करेंगे। इट में शायद, एपेयर का मतलब दिखता है, एट डिफरेंट टाइम्स का मतलब तो जानते ही है, अलग समय। और एट का मतलब में, एट का मतलब पर भी होता है बच्चों और में भी होता है। तो
इट मे हाउ एवर अपियर एट डिफरेंट टाइम्स, है ना, वो शायद दिखता है एट डिफरेंट समय में, है ना, अलग समय में, मगर इन डिफरेंट शेप, है ना, इन डिफरेंट शेप में यानी अलग आकार में, और एट डिफरेंट पोजीशन, और अलग पोजीशन में, है ना, अलग स्थिति में, अलग अलग पोजीशन में वो क्या होगा हम सब देखते हैं। कभी वो क्या होगा छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद कभी गोल हो जाएगा, कभी आधा हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा अलग अलग पोजीशन में हम शेप में देखते हैं, अलग अलग पोजीशन में देखते हैं। कभी हम देखेंगे कि ये वो मून पीछे है, फिर उसके बाद बीच में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वेस्ट की तरफ चला जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है डिफरेंट शेप में होता है और डिफरेंट पोजीशंस में भी होता है। ठीक है बच्चों, यू कैन सी तुम देख सकते हो, कैन एबिलिटी को शो करता है। तो यू कैन सी तुम देख सकते हो द फुल मून ओनली वंस, एक बार, सिर्फ एक बार, है ना। यू कैन सी हम जो है देखेंगे तो सिर्फ एक ही बार देखते हैं फुल मून को। जो कंप्लीट मून होता है, शेप अलग अलग शेप होता है, तो वो जो कंप्लीट शेप होता है, तो वो शेप कंप्लीट शेप कब देखेंगे मून को, तो एक ही बार हम देखते हैं, है ना। इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, एक, है ना, यानी एक मंथ में सिर्फ हम एक ही बार देख सकते हैं मून को। ठीक है, इट इज़ फुल मून नाइट, है ना, इट इज़ फुल मून नाइट, वो फुल मून नाइट होता है। इज़ का मतलब है भी होता है और होता भी, दोनों सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है। तो इट इज़ फुल मून नाइट, वो फुल मून नाइट होता है, या उसे हम कह सकते हैं पूर्णिमा। ये हिंदी का वर्ड है, पूर्ण का मतलब पूरा, अर्णिमा का मतलब चांद। तो पूर्णिमा, जब पूरा चांद दिखता हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अ फोर्टनाइट लेटर, अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट का मतलब बच्चों होता है 2 सप्ताह का समय। 2 सप्ताह का समय, 2 सप्ताह का जो समय होता है, यानी 2 सप्ताह कितना हो जाएगा, 1 सप्ताह 7 दिन, 1 सप्ताह 7 दिन, तो 2 सप्ताह कितना हो गया 14 दिन। तो 14 दिन के बाद, है ना, यानी फोर्टनाइट लेटर, है ना, फोर्टनाइट लेटर का मतलब क्या होता है, बाद। एक फोर्टनाइट लेटर के बाद यू कैन नॉट सी, फिर तुम नहीं देख सकते, है ना, यू कैन नॉट सी इट, इट किसके लिए आ रहा है, मून के लिए आ रहा है, कि उसको हम नहीं देख सकते हैं एट ऑल, है ना। एट ऑल का मतलब क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ न्यू मून नाइट, वो क्या कहलाता है, एक न्यू मून नाइट कहलाता है। ठीक है, और जिसे हम क्या कह सकते हैं, अमावस्या भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अमावस्या। जब न्यू मून नाइट होता है, जब हम देख नहीं सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या की रात कहते हैं। ऑन का मतलब पर भी होता है, मे भी होता है, को भी होता है। ठीक है, 3 मीनिंग में आता है ऑन। तो ऑन यहाँ पर क्या होगा, है ना, तो ऑन दिस डे, है ना, इस दिन को, है ना, इस दिन को यू कैन वॉच द नाइट इज बेस्ट, है ना, यू कैन वॉच, तुम देख सकते हो नाइट, है ना, द नाइट स्काई बेस्ट, है ना, जो रात का स्काई जो होता है वो बहुत अच्छा प्रतीत होता है, दिखता है ना। प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, है ना, जब क्या हो, प्रोवाइडेड हो यानी प्रोवाइड हो, हमको प्राप्त हो, इट इज़ अ क्लियर नाइट, जब हमको क्लियर नाइट प्रोवाइड हो, तो बच्चों ये कहा जा रहा है। डू यू वंडर, वंडर का मतलब बच्चों यहाँ पर समझ लीजिए, जानने को उत्सुक होना। जब किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो वंडर का हम यूज़ करते हैं। तो डू यू वंडर, क्या आप उत्सुक हैं, क्या आप उत्सुक हैं। आई कांट वी सी, हम क्यों नहीं देख सकते, द मून, हम क्यों नहीं देख सकते द मून, है ना। एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट, और उन सभी ब्राइट टीनी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, चमकते हुए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, ड्यूरिंग डे टाइम, है ना, डे टाइम का मतलब दिन के समय, ड्यूरिंग का मतलब ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय यानी दिन के वक्त। ठीक है, तो क्या आप वंडर, क्या आप उत्सुक है, क्या आप उत्सुक है कि हम क्यों नहीं देख सकते दिन के समय। ऑल द
ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स जो नाइट में दिखता है वो दिन को क्यों नहीं दिखता है, ये कहा जा रहा है। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण बताया जा रहा है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, है ना, वेरी ब्राइट का लाइट, वेरी ब्राइट लाइट, है ना, बहुत ज़्यादा चमकता हुआ लाइट ऑफ द सन, सन का, डज नॉट अलाउ, है ना, वो क्या करता है, हमें अलाउ नहीं करता है, हमें परमिशन नहीं देता है ना, डज नॉट अलाउ अस, हमको टू सी, देखना, ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, है ना, ऑल दोज, वो सभी ब्राइट ऑब्जेक्ट, चमकता हुआ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑफ द नाइट स्काई का। ठीक है बच्चों, यानी दिन के समय हम नहीं देख सकते, क्यों, जो रात को देखता है स्टार सब, उसको हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि बच्चों मून को हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो सन का जो लाइट होता है वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है उसके अपेक्षा। इसी वजह से हम बच्चों वी कैन नॉट सी, है ना, ड्यूरिंग द टाइम। ओके बच्चों, आई होप यू गॉट इट। द सन, द मून एंड all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. The sun, the moon and all those objects shining, all sun और moon और जितने भी, है ना, all those, है ना, और जितने भी ऑब्जेक्ट है जो चमकते हैं in the night sky, रात के समय, है ना, नाइट के समय, आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़, वो क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो रात के समय में चमकते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैस, मेड अप का मतलब बना है, ऑफ गैस, गैस से, है ना, गैस से, गैसों से। दे हैव देयर ऑन हीट, उनके पास अपना हीट होता है, उनके अपना हीट होता है। हीट का मतलब तो जानते ही है। तो दे हैव, उनके पास, दे हैव देयर, उनका अपना हीट होता है। ठीक है, एंड लाइट, और लाइट होता है। ठीक है, विच दे एमिट, विच जो दे एमिट, वे एमिट होते हैं। एमिट का मतलब बच्चों होता है, एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना, निकालना, है ना, निकालना। तो जो वे निकालते हैं इन लार्ज अमाउंट में, है ना, लाइट जो निकालते हैं, लाइट, है ना, लार्ज अमाउंट में। ठीक है, दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टार्स कहता है ना, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टार्स कहा जाता है। तो इसका ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, पर उनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं उनका, है ना। अब वो क्या चीज़ से बने होते हैं, तो वो बच्चों वो गैसों से बने होते हैं। उनका अपना हीट होता है और लाइट होता है ना, लाइट होता है और अपना हीट होता है। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, द सन इज़ अ स्टार, सन एक हमारा क्या है, एक स्टार है। ठीक है, सन हमारा क्या है, एक स्टार है, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा बड़ा है और बच्चों उसमें उसका अपना, वो गैस से बना हुआ सन जो हम देखते हैं वो गैस से बना हुआ है और उसका अपना हीट होता है और अपना लाइट होता है। ठीक है, तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार कहते हैं। तो सन भी वो प्रॉपर्टीज़ है उसके पास, इसलिए हम इसको, सन को हम स्टार कहते हैं। काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब अनगिनत ट्विंकलिंग स्टार, ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई में आर सिमिलर टू द सन, वो सिमिलर है। जितने भी स्टार जो हम नाइट को देखते हैं ट्विंकलिंग करते हुए, वो क्या है, सिमिलर है,
सेम है सन से, ठीक है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट, पर उसका हम क्या करते हैं, हीट फील नहीं करते हैं, या लाइट को हमारे तक उसका नहीं आ पाता है। एंड दे लुक सो टीडी, और वे काफ़ी छोटे लगते हैं, दिखते हैं, है ना। दे लुक सो टीनी, काफ़ी छोटे दिखते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, हमसे। फ्रॉम का मतलब से और अस का मतलब हमसे, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो छोटे दिखते हैं, है ना। और वो उसका लाइट और उसका हीट हम तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। अगर आप बैठे नाइट के समय में, बहुत सारे स्टार हैं, तो स्टार क्या है, सिमिलर है सन के। तो सन तो प्रोवाइड क्या करता है हमको, हीट, और हीट प्रोवाइड करता है। क्योंकि दिन के समय में अगर हम बैठे छत पर जाकर, तो वो क्या होगा, उसके हीट को हम महसूस कर पाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से क्या सिमिलर है, क्या स्टार भी क्या सिमिलर है। तो नाइट के समय में अगर स्टार हो, वहाँ पर बैठते हैं, तो क्या हमको गर्मी लगता है, तो नहीं लगता है बच्चों, नहीं लगता है ना। हम रात भर भी बैठे रहे हैं एक जगह, तो फिर भी क्या होगा, हमको गर्मी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है ना, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, है ना। इसलिए वो छोटे दिखते हैं, और उसका लाइट हम तक नहीं पहुंचता है, और उसका हीट भी हम तक नहीं पहुंचता। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।